औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुनजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार सज्जाद मौला की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त, नौकरी शुरू करें आपके साथ। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मालिक बीमार मोमिनीन को शिफा अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को मौला ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर अज़ादारों को मौला अज़ाए हुसैन के लिए अपने घर अता फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। हमारे सरदार मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। बानियान को और आपको मालिक वसी रिज़्क़ अता फरमाए। मज़ीद सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें। थोड़ी थोड़ी हाँ हूँ करते रहना, बस बात बन जाएगी। बड़े मोहतरम आज़ादार सरदार बैठे हैं, बात शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करनी है, फिर उसी आयत से ही सफ़र का आगाज़ कर लेना है। अच्छा, मेहरबानी। पता नहीं क्यों दिल कर गया है नदीम भाई कि ये आयत पढ़ने को, मैं सोच के नहीं आया था, पता नहीं किसकी मर्जी है। सूरह कहफ की आखिरी आयत में से आयत है। इस आयत में खालिक ने खुद से मिलने का तरीका बताया है। वाह 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 वाह। खुद से मिलने का तरीका बताया। यार तब मदद कर देना आज कि दो तुम में से बंदा अल्लाह से रब से मुलाकात करना चाहता है तो उसका तरीका बताया है कि मैं मिलूंगा। बेजिस्म वादा कर रहा है मिलने का, बेबदन वादा कर रहा है मिलने का, और अल्लाह का वादा है, बंदे का नहीं। बंदे वादे से फिर भी सकते हैं, वो सादिकुल वाद है, उससे बड़ा सच्चाई कोई नहीं है। क्या तरीके बताएं मौला मदद करना। फरमाते मन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। अल्लाह कहता है तुम में से जो बंदा अपने रब से मुलाकात की ख्वाहिश रखता है दो काम करे, रब मिल जाएगा। क्या दो काम करे? अल्लाह कहता है पहला काम तो ये करना है कि अमल सालेह करना है। आप समझते तो बोल पड़ते, सिर्फ अमल नहीं करना, सालेह अमल करना है। अमल और सालेह अमल में फ़र्क है। दूसरा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। ये दो तरीके हैं, अमल सालेह करना है और अब रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। अगर तो नमाज सालेह अमल है तो फिर 73 फिरके को रब मिलेगा। सारे नमाज पढ़ते हैं, सारे रोज़ा रखते हैं, सारे तवाफ़ करते हैं, लेकिन इस पर फिर मैं आयत पढ़ता हूँ। आप दाद नहीं भी देंगे, पहले भी आपका मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। आयत पढ़ते हैं कि नमाज और अमल साले में अल्लाह ने खुद बताया है। क्या? अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह कहते हैं वो लोग जो पहले तो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने अमल सालेह किए, अमल सालेह करने के बाद फिर नमाज पढ़ी। वाह 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 वाह, दो चार दोस्त मिल गए। नमाज का अलहदा जिक्र किया है, अमल साले का अलहदा जिक्र किया है, ज़कात का अलहदा अल्लाह ने किया है जिक्र। मुझे क्यों घूर रहे हो? अल्लाह ने अलहदा जिक्र किया है। एक आयत और पढ़ते हैं, मजा आ गया मुझे पढ़ने का। फंस गए हो अब, चुप करके। नूह के जमाने में तूफान आया, नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पे सवार हो गया, पानी चढ़ता गया, पहाड़ डूबा, नूह के बेटे के पांव डूबे, शिकम तक पानी आया, सीने तक आया, गर्दन तक आया,
जब यहाँ पानी आए तो अल्लाह के नबी नूह के अंदर के बाप का प्यार जागा। अल्लाह से कहता है बेटा है मेरा, कोई है गुंजाइश इसके लिए? अल्लाह ने जो नूह से कहा है वो आयत है। अल्लाह कहते हैं लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु साले। नूह ये तेरी अहल से निकल गया है चूंकि इसका अमल साले नहीं है। वाह 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 वाह, अब मिल गए मिल गए मिल गए। जितना मैं चाहता था मेरे ढेर सारे करीब हो गए हो। जो हाथ नहीं उठा सका खैर है वो उठा लेगा। आपको वाह वाह। जो कुरान की आयत का तर्जमा सुन के तवज्जो फरमा रहे हो, बिस्मिल्लाह जी। इसका अमल साले नहीं, अब बोले हो ना तो छोड़ना नहीं, इतनी दाद काफी है। मैंने कहा परवरदिगार डर लगता है तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, तुझे अली जैसा सुल्तान भी सजदा करता है, तू अल्लाह है, तेरे सामने 14 के 14 सजदा रेज होते हैं, पता नहीं कितना बड़ा है तू। अल्लाह अकबर क्या तर्जमा करते हो? अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सब कौन है जिनसे अल्लाह बड़ा है? अल्लाह अकबर का मानी ये नहीं है, गलत है। अल्लाह अकबर का मानी है बस अल्लाह ही बड़ा है। सब कौन है जिनके साथ अल्लाह का तकाबुल किया जाएगा? तमीज खुद को नहीं, काफिर हमें कहते हैं। नूह से अल्लाह कह रहे तेरे बेटे का अमल साले नहीं। मैंने कहा मालिक, अल्लाह करे बोल पड़ो आप जी। मैंने कहा जी ये आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तूने नहीं आदम से कहा कि तेरे बेटे का अमल सालेह नहीं? मुझे लगना चाहिए मैं झड़ गया हूं, तुम मेरा साथ फिर देते देते पीछे हट जाते हो यार। नहीं कहा ना हजरत आदम से कि तेरे बेटे का अमल साले नहीं? अल्लाह कहता नहीं कहा। मैंने कहा जी याकूब के सारे बेटों ने मिलकर हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, वो तेरा नबी है। तूने नहीं कहा अपने नबी याकूब से कि तेरे बेटों का अमल सालेह नहीं। वाह 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 वाह। सामने वाले थोड़ी तवज्जो करना जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहो, उनका बैठना बड़ी बात है ना। आदम से कहा, उसने भाई मार दिया कि तेरे बेटे का अमल साले नहीं। ना याकूब से कहा तेरे बेटे ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, नबी था, हुज्जत था, कि तेरे बेटों का अमल साले नहीं। क्या कर बैठा है किनान यूसुफ नूह का बेटा, जो तुझे कहना पड़ा कि इसका अमल साले नहीं। अल्लाह कहता है मैं हर जुर्म बर्दाश्त कर सकता हूं, हुज्जत की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो समझ रहे हो आपको वाह वाह है। जो आज ले जाओगे पता नहीं क्या क्या मैं आपको देने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन इससे ज्यादा कीमत चाहिए थोड़ी सी। हाथ ऊंचे है आप जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल कुरान अमल साले करो। रब कहता है मैं मिलूंगा, कुरान में कहता है सूरत काफ घरों में जाकर पढ़ना। और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक मत बनाओ, मिलूंगा मैं। एक एक लफ्ज की कीमत देते जाओ तो क्या हो जाता है, या एकदम बोलते हो या एकदम चुप कर जाते हो। थोड़ा दिल लगाओ, रब से मुलाकात अल्लाह कह रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूं। तफसीर इयाशी तेरे मजहब की 7 आसमानों से बड़ी किताब है, उसकी दूसरी जिल्द आखिरी सफ़ा आखिरी 70। तेरे और मेरे 11वें मौला से पूछा गया मौला वो क्या है अमल साले जिसके करने से अल्लाह मुलाकात का वादा कर रहा है? फरमाते कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे दादी अली की विलायत है। वाह 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 वाह। जो हाथ आप उठे हैं उन हाथों को सैयदा खैरात अता करेगी। जो हाथ उठा सकते चलो कोशिश कर लेनी चाहिए। हैदरी आपको वाह वाह के जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है, कभी अली का नाम पूरा करके लो वरना खैर है। आप ऐसे चट्टी ना भुगताओ। हुसैन सदा सुखी रहो जो हाथ उठा के अली अली कर रहे हो। विलायत अली वो अमल है जिसे अल्लाह कह रहा है और तेरा 11वां इमाम फरमा रहा है कि सालेह अमल है। नहीं रजिस्टर खोल के बैठेगा ना कयामत के दिन अल्लाह मेरे लिए ये मुंह और मसूर की दाल, अल्लाह है वो।
कि वो कितना तूने पानी पिया था, कितना तूने गोश्त खाया था, रोटी कितनी खाई थी, अंगूर कितने खाए थे, खजूरें कितनी खाई थी, ज़मीन पे कितना चला था, सांसें कितनी ली थी। तुम्हें पता है, आपको एक बात बताऊं, आप बड़े मज़े से सुन रहे हैं और इसी तरह सुनते रहे। जितनी देर बंदा, हुक्म है मासूम का कि दस्तरखान पे ज़्यादा देर बैठो, खाना खाने में टाइम लगाओ, आराम आराम से खाओ। पूछा गया मौला वजह, फरमाते जितनी देर आप खाना खाते हैं ना दस्तरखान पे, उतनी देर अल्लाह जिंदगी शुमार नहीं करता। हाय 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 हाय, इधर वाले भी हाथ उठा लेते तो कुछ नहीं हो जाना था। हाँ, जो हाथ रोटी खा सकता है वो आले मोहम्मद को सलाम कर सकता है, चूंकि उसके अदल के खिलाफ है कि वो अपना उसका दिया हुआ बंदा रिस्क भी खा रहा हो और वो जिंदगी भी शुमार कर रहा हो। हाय 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 हाय, ये 3-4 बच्चे बैठे हैं, ये नुकसान सबका करेंगे, ये नहीं बोलेंगे तो मुझे परेशानी रहेगी और ध्यान भी इधर ही हो गया है। अल्लाह करे ध्यान हटे इधर ही हो जाए, ठीक हो गया ना जी। तो वो जब हिसाब ही नहीं करता, मैंने चाय पी है, पानी पिया है, खाना खाऊं आपके पास, जब मैं जाने लगूं तो आप मुझे कहें हिसाब दे के जा जो खाया पिया है। बच्चे हंस पड़े हैं, इतनी बोधी बात है। तो जिस चीज की तवक्को बंदे पे नहीं, तू अल्लाह पे क्यों रख के फिर रहा है? हाय 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 हाय, वो तो इसे अंगूर खजूर नहीं पूछेगा। ये हाथ बांध के खड़ा हूं, बड़े बंदे बैठे हो यार, तो हुसैन दे मातमी तो बड़ा केड़ा होंदा है। मेरी आज मेरी मदद करो जादे वालों, फिर जब भी हूं दात ना देना। वो रजिस्टर खोल के बैठेगा। नहीं, आंख नेमत नहीं। नहीं, मैं आयत पढ़ता हूं। अल्लाह कहते आफा बिल बातिल युमिनूना व बिनिमतिल्लाहि हम यकफरून, सूरत नहल की आयत है। अल्लाह कहते हबीब ये क्या हो गया इनको, ये बातिल पर ईमान रखते हैं और मेरी नेमत का इनकार करते हैं। वाह 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 वाह। बिल्कुल कुरान पढ़ा जा रहा है, इसलिए कह रहा हूं मेरी मदद फरमाना। आज लाला जी मदद जरूर करनी है। ये बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत के मुनकिर हैं, कुफ्र करते हैं उससे। मैंने तो दुनिया में यहूदी भी नहीं देखा जो आंख का मुनकिर हो। नहीं है कोई बंदा जो मेरी ये वाली हो तो ये वाली ना हो, लेकिन अल्लाह किसी ऐसी नेमत की बात कर रहा है जिसका इनकार किया गया है। वाह वाह वाह, अब आप भी बोल पड़े। ऐसी नेमत की बात कर रहा है जिसका इनकार किया गया है और उसके मुकाबले में बातिल को माना गया है। उसका इनकार किया गया और बातिल को माना गया है। अल्लाह की कसम, यहां से कितना टाइम लगेगा मेरे घर जाते हुए यार, खाना भी खिलाऊंगा, रात को बातें भी करेंगे, जब कहोगे वापस भी छोड़ाऊंगा, किताब भी दिखाऊंगा। कूफा के मिंबर पर अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए थे, एक बंदे ने इसी आयत की तिलावत करके तेरे और मेरे मुर्शिद अली से पूछा, या अली वो कौन है नेमत जिसका इनकार किया गया है और उसके मुकाबले में बातिल मार को माना गया है। बिला तशबीह अपने सीने की तरफ, तौहीद गंजीने की तरफ अली इशारा करके कहते हैं, अल्लाह की वो नेमत जो अल्लाह बंदों को अता करके फिर हिसाब लेगा, वो नेमत मैं अली हूं। हाथ ऊंचे हैदरी, जिए मेरा वतन, जिए मेरे हुसैन के अज़ादार, सदा सुखी रहे वो बंदा। आपको बाबा सामने वाले पिछले वाले जो उधर बहर तशरीफ फरमाओ, मेहरबानी साहब। अच्छा भाई हैदरी आपको बाबा की समझ आ रही मेरी गुफ्तगू, कुछ लुत्फ आ रहा है मेरे सरकार को। तो वो रजिस्टर खोल के बैठेगा। हाँ जी, ये जिसका रजिस्टर है, क़यामत के दिन दिखाऊंगा, इकट्ठे खड़े होंगे, वो देखो हो रहा है। क्या है इसका, ये नाम है जी, ये नमाजें इतनी है, रोजे तक। अल्लाह कहेगा बंद कर जिब्रील, बस एक ऊपर दस्तखत देख, अली लिखा हुआ है। हाय 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 हाय, लिखा हुआ है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो लाइन में खड़ा कर। दिल बोला। कितने अच्छे लगे हैं जो जवान बच्चे खुश हो रहे हैं। हमने आप तक की बात पहुंचानी है मेरे बच्चों, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, कब से सुन रहे हैं हमें। वो नेमत अली है जिसको तोला जाएगा, हिसाब लिया जाएगा और कुछ नहीं पूछता वो। वाकिफ हुआ मिन्ना मसऊलून, रोको इनको, अभी
एक सवाल बाकी है इनसे, एक, वो एक सवाल क्या है, सब कुछ तो पूरा है, सवाल कौन सा है? चेकिंग करो, दस्तखत वही बात, चिट है अली वाली, जन्नत की टिकट तो अली ने देनी है। बंदा बाम जितने चौधरी होवे, जितने मालदार हो, अली का मोहताज है। जन्नत की टिकट किसी की जेब में नहीं, वो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन ने देनी है। मैं और आप क्या है, बड़े बड़े लोग मान गए हैं। ये मैं हाथ बांध के खड़ा हूं, जुमला कहता हूं मैं जाते में, और पहले भी भाग के आ जाता हूं, फिर बिन तनख्वाह के नौकर, अगर कीमत तोल के मिली तो। चैलेंज कर रहा है जाफर और आपको खुशखबरी दे के जा रहा है, कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। कोई हाथ नीचे रह गया है तो फिर वो मुझे ही छोड़ गया है। दर फ्रेश हो जा, हाथ ऊंचे, हैदरी आए, वो नेमत अली है। अल्लाह कहता है पूरी दुनिया, अल्लाह का चैलेंज है यार, पता नहीं क्यों मौला भेज रहा है बात, अल्लाह का चैलेंज है। अल्लाह कहता है मेरी एक नेमत ऐसी है, एक कि पूरी दुनिया के हिसाब करने वाले मिल भी जाएं तो मेरी उस एक नेमत को शुमार नहीं कर सकते। एक नेमतें नहीं, नेमत, ला तहसूहा नेमत अल्लाह है, अल्लाह की एक नेमत का एहसान नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। पानी नेमत है ना भाई, है, मान जाते हैं। आंख, रोजे, बेटा, औलाद, पैसे, दौलत, बैंक बैलेंस, शान शौकत, नाम, नंबर, इज्जत, शोहरत, मकाम, चलो नेमत है। तो फिर ये बराबर तकसीम है। अल्लाह ने अगर मूसा खाता रहा है तो भूखा फिरौन भी नहीं मरा ना, डंडी मारो नहीं, उसे भी देता रहा है, बल्कि उसके पास ज्यादा था। पानी नहीं बंद हुआ, जो साल के रोजे रखता है वो भी खाना खाता है, जो रमजान के भी नहीं रखता भूखा वो भी नहीं सोता। बंद नहीं किया अल्लाह ने रोटी। चूंकि दो सिफात हैं अल्लाह की, रहमान और रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, दोनों का माना किया गया बहुत बड़ा रहम करने वाला। माना एक है तो फिर दो लफ्ज क्यों है, नाम दो क्यों है? रहीम, रहमान पूरी कायनात के लिए है, रहीम सिर्फ अली वालों के लिए है। ना दादी थोड़ी हो गई है तुम्हारी, तुम्हारी तक की नहीं पे कि अल्लाह तुम्हारे लिए रहीम है। रहमान पूरी कायनात के लिए, जो फिरौन जिंदा रहा है उसके रहमान होने की वजह से, ये जो यजीद सांसें लेता रहा है उसके रहमान होने की वजह से। और मैं चैलेंज से कह रहा हूं, करबला के टीले पर बैठकर अकबर के बाबा ने अल्लाह से रहमानियत का सौदा किया है, कीमत देकर उसकी रहमानियत को खरीदा है हुसैन ने। यही वजह है कि कयामत के दिन जब हम गुनहगारों को फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे तो उधर से उठेगा हुसैन, अल्लाह से कहेगा तू रहमान होकर यजीद को चलने फिरने देता रहा, मैं तेरा खरीदार होकर इनको जन्नत भी नहीं दे सकता हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब खड़े हैं सर, ढेर सारा पड़ गया, 20 मिनट हो गए, पता भी ना चला। रहमान वो पूरी कायनात के लिए, रहीम वो सिर्फ मोमिनीन के लिए, रऊफुम बिल मोमिनीन। तो ये नेमत सब पे बराबर है, आंखें सबकी हैं, हाथ सबके हैं, पानी से लुत्फ सब ले रहे हैं, हवा से मुहैया सबके लिए, आसमान का शामियाना सबके लिए, चांद सूरज की रोशनी मिठास सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कोई कम नहीं। बारिश सब पे बरसती है, घर देख के नहीं बरसती। किस घर में नेक लोग रहते हैं यहां बरसना चाहिए। अब तो नेक भी दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश रुके, और मौला रोके। हमारे जो सैलाब ज़दगान भाई हैं, मालिक उनकी मदद करे, उन पे अल्लाह रहम फरमाए आले मोहम्मद के सदका में। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे 600-700 घर है डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ जो मोमिनीन का है, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और हम सारे वहाँ के इलाके के सरदार मोमिनीन, मैं भी कोशिश में उनकी मदद में लगे हुए हैं, जहाँ तक जिसका हिस्सा डालना चाहिए वहाँ तक। मौला की इज़्ज़त की कसम, सब के लिए बराबर है। एक लफ्ज़ कहें अगर कीमत मिले तो, एक नेमत है अली की विलायत, जो सब पे तकसीम नहीं।
वाह 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 वाह। किसी किसी को दी है और फिर जिसको दे दी है उसको दे दी है। मैं चैलेंज से कह रहा हूं जनाब, जितनी भी बंदा लालच किसी को दे, पहले तो अली की विलायत दिल में आती नहीं, अगर आ जाए तो फिर कुछ हो जाए ये जाती नहीं। जिस चीज पे अली का कब्जा हो जाए छुड़ाए कौन? हाथ नहीं उठा सकते हो तो मुस्कुराओ तो सही। पहले तो अली दिल में आता नहीं, आ जाए तो फिर जाता नहीं। 1001 मिसालें हैं मेरे पास, 1001। दो ही सुन लो तो बड़ी बात है। मैं कहता हूं आप बातें भेजता है, इनको भी मालिक जगह। ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, आपके सादिक मौला फरमाते हैं कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिसमें मेरे दादी अली का जिक्र अल्लाह ने ना किया हो। मेहरबानी सारा आपका। सरकार सादिक से पूछा गया मौला ये जो सूरत तौहीद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यहाँ तो बंदे का जिक्र ही नहीं। आपके दादा यहाँ कहाँ हैं? सरकार फरमाते नुक्ता तो है ना यहाँ भी। क्या क्या ले रहे हो आपको पता है? कितना मैं आप खुश हो के पता नहीं आपकी खुशी में पड़े जा रहा हूं। अली की विलायत बराबर तकसीम नहीं, किसी किसी के हिस्से में आई है। सारे अल्लाह करे मानते हो, मुझे इससे थोड़ी गर्ज है, लेकिन मानने वाले को पता चल जाता है कि ये अली वाला है। वो अल्लाह ने बराबर तकसीम नहीं की, थोड़े। मैंने अल्लाह से सवाल किया है, क्योंकि हुक्म है तेरे 12वें मौला का कि जब रात को बिस्तर पे लेटो या मेरे साथ या हमारे अल्लाह के साथ सरगोशी में बातें किया करो। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा और किसी न किसी हवाले से तुम तक बात का जवाब पहुंचाऊंगा। इधर वाले ठंडे ना हो जाना यार, खुदा का वास्ता। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में, अब सवाल मेरा देखना, जिनको सुनने का फन आता है, जिन्हें नहीं आता वो खामोश रहे, जिन्हें सुनने का फन आता है वो सवाल मेरा देखना। मैंने बारगाह में सजदा किया, मैंने कहा मालिक तूने मनवाया है अली को, अली ने मनवाया है तुझे। अल्लाह कहते ठीक है। मैंने कहा जी आप, तू है भी अल्लाह, अली मालू है, अली बंदा है तेरा, तेरे हाथ में कुदरत ही कुदरत है। अल्लाह कहते ये भी ठीक है। मैंने कहा जी अली के मुकाबले में तेरा काम है भी आसान। वो कैसे? मैंने कहा मालिक तू उसे मनवा रहा है जो नजर आता है। वाह 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 वाह, समझ आनी चाहिए मजलिस आपको। तू उसे मनवा रहा है जो दिखाई देता है, बाज़ाहिर बदन रखता है मेरा मुर्शिद अली, चलते फिरते रहे जमीन पर। अली उसे मनवा रहा है जो नजर भी नहीं आता, जो दिखाई भी नहीं देता। देखने वाली चीज को बंदे जल्दी मान लेंगे, जो नजर ना आए उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। सरकार आपकी मौला बुजुर्ग की सलामत रखे, ये बच्चे जवान हमेशा खुश रहो। मालिक तू है भी अल्लाह, काम भी आसान, लुत्फ लेना है दाद की खैर है। तू है भी अल्लाह, काम भी आसान, अली का काम मुश्किल। अल्लाह कहते फिर? मैंने कहा मालिक फिर लगता डर है, तो अल्लाह जो हुआ तो जरा मुझे अपने मौला अली की जो मनवाने वाली मेहनत है ना वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रही है। अल्लाह कहते वो कैसे? मैंने कहा मालिक तुझे सारे मानते हैं। यार नहीं पहुंचे हो ना, अली ने तुझे मनवाया है, तुझे तो सारे मान रहे हैं। अली को थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़ू में फिर थोड़े, पता नहीं कितने थोड़े। अल्लाह कहते हैं इसमें मेहनत शेहनत वाली बात नहीं। पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दाद पूरी नहीं होती, ना बोलो तो मेरी दाद पूरी है, ना भी देना टूटी फूटी दाद मुझे ना देना। अल्लाह कहते हैं इसमें मनवाने वाली बात कहां से आ गई है? मुझे सारे मानेंगे, अली को थोड़े मानेंगे। चूंकि अली को मानने के लिए शर्त है कि अली को सिर्फ हलाली मानेगा। जियो अब बोले हो तो मेरा दिल लग गया सर। बोला वाला सगीला कलंदर ढेर सारा वक्त लगाया मेहरबान आते आते। अली, हाँ अल्लाह देखा है। सवाल बच्चे को समझ आएगी सर। अल्लाह देखा है, सिर मारो यार, हाँ या नाम है नहीं। ज़ैका चखा है? थोड़ा बोलो। नहीं। लम्स किया है? नहीं। खुशबू सूंघी है? अल्लाह के घर में जाते हैं काबे,
कभी अल्लाह के घर से आवाज आई नहीं, सुना देखा नहीं, ज़ायका नहीं, लम्स नहीं, आवाज नहीं, खुशबू नहीं। सबका जवाब आपने दिया। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, नहीं मानते क्यों हो? 73 फिरके के मुसलमानों के पास एक जवाब है, सिर्फ शिया नहीं, 73 के पास एक जवाब है कि हमारे पास में आ रहे हुसैन का नाना। हमें सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि अल्लाह है, वो इतना सच्चा है हमारा सरदार कि हमें देखने की जरूरत भी ना पड़ी, हम उसके सिर्फ कहने पे बिन देखे को मान रहे हैं। तो फिर भाई मैं गरीब का क्या कसूर है? मेरा भी तो यही शिकवा है कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को माना हुआ है, उसके दिखाने पे अली को क्यों छोड़ा हुआ है? उसने हाथ उठा के दिखा के ऐलान करके 4 घंटे खड़े होके थक तो नहीं गए हो? नहीं नहीं ऐसे ना कहना, दिल हो तो आगे चले वरना फिर समेटे। 2-4 बुजुर्गों ने बिस्मिल्लाह कहा, चलो उन पे भरोसा करते हैं, तुमने तो कहा ही कुछ नहीं, नारा मार के चुप कर गए हो। जी सरकार, अली की विलायत वो नेमत उज़्मा है जो पहले तो दिल में आती नहीं। जिसने वहां अली को माना है ना, वो यहां जरूर अली अली करता रहेगा। अब जो अल्लाह की बारगाह में जवाब दे के है तो मैं उसके से कैसे मनवा सकता हूं? खुद अमीरुल मोमिनीन कूफा के दारुल अमारा की छत पे मुस्कुरा रहे थे, चल भी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अम्मार यासिर पीछे है, अम्मार ने मौला के कदमों पे हाथ रखा, मौला हाँ अम्मार। अम्मार कहते मौला बात तो ऐसी हुई कोई नहीं, कोई मुस्कुराने वाली, कोई मज़ाह वाली, तो सरकार क्यों मुस्कुराए? अली फरमाते अम्मार मैं अज़ल से लेकर क़यामत तक अपने शिया मवाली भी देख रहा हूँ, हुबदार भी देख रहा हूँ और अपने दुश्मन भी, इसलिए मुस्कुराया हूँ। कूफे में फरमा रहे हैं मैं देख रहा हूँ अज़ल से क़यामत तक। अम्मार कहते सरकार आप तो आलिम नहीं, आप इल्म है, आप तो सबको जानते हैं, जरा वजाहत तो फरमाएं कि मुस्कुराए किस बात पे? सरकार फरमाते अम्मार जो मुझे नहीं मानता मैं पूरी जमीन सोने की बना के उसके नाम लगा दूं, पूरी जमीन, और उसे कहूं मुझे मान, अम्मार वो मुझे नहीं मानेगा। जब अली कहेगा नहीं मानेगा, तू क्यों सिर मारी जाने जा? वो नहीं मानेगा। अच्छा मौला, और अम्मार जो मुझे मानता है, मैं मेज हाथ मारा जाते ये मैंने आंदे मुहर्रम पढ़, पहली मजलिस तो सुन, पता तो चले। पहले हम टेस्ट टुस दे बैठे हैं, अब जनाब को करना है। अम्मार से मौला फरमाते हैं जो अम्मार मुझे नहीं मानता उसे जमीन सोने की बना दो तो नहीं मानेगा, और जो मुझे मानता है उसे अली में खुद बुलाऊं और उसे कहूं मुझे छोड़ दे। वाह 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 वाह। चौर साहब मेहरबानी सर, आपके हाथ उठते हैं, बेटा उठाया करो हाथ, आपके हाथों के सहारे पे तो चंदा हम पढ़ते हैं, आप बुलंद होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, फिर दिल करता है कि ये भी कह दे ये भी कह दे। एक दफा कोशिश कर लो, हैदरी मैं उसे खुद बुलाऊं और उसे कहूं छोड़ दे, अम्मार नहीं छोड़ेगा। फिर उसे कहूं छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ेगा। अम्मार फिर मैं मिकराज मंगवाऊं, कैंची, उसके टुकड़े करूं, जिसे लुत्फ आ गया वो बोल पड़ा है, टुकड़े टुकड़े करके ना फिर उसे जिंदा करूं। यहां पे लुत्फ नहीं आया, जिंदा करूं मैं तो फिर उसे कहो छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ेगा, मैं सदके हो जामा जी। फिर उसे टुकड़े करूं, फिर जिंदा करूं, फिर उसे कहूं छोड़ दे, फिर नहीं छोड़ेगा। 7 मरतबा उसके टुकड़े करूं, 70 मरतबा की रिवायत भी है, चलो 7 तक गुजारा करो। 7 मरतबा टुकड़े करूं, 7 मरतबा उसे फिर उठाऊं और 7 मरतबा उसे मैं ही कहूं छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। अम्मार कदमों में गिर के कहते हैं मौला वो सोने की जमीन लेके मानता नहीं, ये टुकड़े टुकड़े होके आपके कहने पर भी नहीं छोड़ रहा। फरमाते इसी बात पे तो मुस्कुरा रहा हूं, अपनी अपनी माँ की शराफत की बात होती है वो हाथ कभी मोहताज ना हो।
जो हाथ शहनशाह की विलायत में फैला हुआ है, वो हाथ के जिस छत पे अलम है यार। एक बारी हाथ ऊंचे है दरिया, सदा आबाद रहो। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, अली नगर नगर कली कली, नासिक कुरान। चलो थोड़ी कोशिश कर ले। नारा या अली, और शर्त ही नहीं है अली को मानने के लिए तो 2-2.5 करोड़ का बंगला डालना पड़ता है, कोई 4-5 करोड़ की गाड़ी पे बैठना पड़ता है? नहीं, दिल को शक के बुत से धोना पड़ता है। अली की विलायत खुद ब खुद आती जाती है। और ये भी मैं आपसे गुजारिश कर दूं, बंद कर, वो भी चला रहा है, तू भी चला रहा है, किसको सुना रहा है पता नहीं, मुझे सुन जिंदा जाफर को। ये जब से एक आंख वाला आया है हम परेशान हैं। जिसकी आंख ही एक है वो सच कितना बोलेगा? जो दज्जाली जमाने की राह हमवार की जा रही है, क्योंकि दज्जाल की एक आंख होगी, तुम्हें एक आंख का यादी बनाया जा रहा है। वो बंदा अपने भी बंद कर लेता है। अल्लाह ने 2 दिए, 2 से देखे। अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि मौला, ईमान में, यकीन में और शक में कितना फर्क है? फरमाते 4 उंगलियों का, जो सुनो वो शक है, जो देखो वो यकीन है। सुभान अल्लाह। बस सिमट गया, मैं आपके करीब आ गया। 2 बातें कर कहो तो कर लो। अली की विलायत वो नेमत है जो पहले दिल में आती नहीं, आए तो फिर जाती नहीं। ढेर सारी मिसालें हैं, मैं चलो एक ही हवाले करता हूं। कूफे का शहर, इब्ने ज़ियाद का तख्त, अली का रजील तरीन दुश्मन है। कर्फ्यू का आर्डर है कूफे में, अली के नाम लेने पर जो नाम ले उसका घर जला दो, औरतें कैद करो, बंदे मार दो, घर का सामान लूट लो। उसी के जिंदान में रहता है हजरत मीसा में तम्मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये खुशखबरी भी हजरत मीसम ने, चलो आगे बात करते हैं। ये छोटा बंदा नहीं है हजरत मीसम। एक दफा हम ज़ियारत पे गए तो उस इत्तेफाक है कि ऐसे मौके पे पहुंच गए, हजरत मीसम के रोजे की तामीर हो रही थी, तो खुदाई कर रहे थे, वो नीचे की मिट्टी बाहर निकाल रहे थे। यार क्या खुशबू है, तो खुशामद कर रहे हैं हजरत मीसम की, मैं झूठ बोल के कि वो हजरत मीसम मुझे है ही ऐसा, अली का शिया है, अली का नौकर है। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश हुआ ना, तो उसने मजाक उड़ाया हजरत मीसम का, चूँकि जिंदान में रहे, बुजुर्गी थी, दाढ़ी सफ़ेद थी, लिबास पे मट्टी मट्टी थी, दाढ़ी में खाक थी, जुल्फों में भी खाक थी। तो उस कुत्ते ने कहा कितने गंदे हो तुम अली के शिया। उसने मजाक उड़ाया, यूं पलकें उठाई, जुल्फें पीछे की, फरमाया तुझे क्या पता, मट्टी वो है जो हमें भी हलाल कर सकती है। मेरे लिबास पे मट्टी देख के मजाक कर रहा है। हजरत मीसम का एक फरमान सुनिए, थक तो नहीं गए हो? हजरत मीसम फरमाते, जब तक लोग तुम्हें इश्क अली में पागल ना कहें, तुम पूरे मोमिन नहीं हो। दीवानगी की हद तक अली से प्यार होना चाहिए। कोशिश करें हैदर, मेहरबानी। खजूरों की दुकान थी मीसम की। पहले एक बात सुना लूं, खजूरें बेचता था, अली का शिया है, ज़रा कुछ करेगा तो खाएगा, लूट के थोड़ा खाएगा। अली का शिया लुटेरा थोड़ा होता है, अली का शिया गैरतमंद होता है, अली का शिया पाक साफ होता है, अली का शिया नमाजी होता है। नाराज क्यों हो रहे हो? ये भी तो बातें अली के शिया में होनी चाहिए। दोपहर का टाइम, गर्मी का मौसम, हजरत अमीरुल मोमिनीन मीसम की दुकान पे आ गए। दुकान सुकान भूला, अली के कदमों पे हाथ रखे, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली फरमाते मीसम मेरा भी सलाम। मालिक कैसे मेहरबानी फरमाई। अली फरमाते तुम घर जाओ, हम बेचते हैं तुम्हारी खजूरें। ये तेरे बच्चों को याद है, एक बात करने के लिए इतना सफर आपसे करवा रहा हूं। हाथ बांध के अली से कहते हैं या अली। चलो कि मोबाइल से ऐलान करना जी, आवाज मेरी आती रहेगी। अली से कहते हैं या अली, खुद मैं घर ठंडी छांव में जा बैठूं और अल्लाह के बदन को धूप में गर्मी में बिठा जाऊं। अंधेरे की वजह से दाद नहीं दी ना, चलो खैर है।
हाँ भी चलो फायदा ले लिया आपने, अंधेरे का फायदा अली का शिया भी नहीं लेते। अली का शिया जैसे रोशनी में होता है वैसे तारीकी में होता है। जिसकी तारीकी पाक है वही अली का शिया है। सुभान अल्लाह जी। चलो सारे अब तवज्जो फरमा लेना। अली फरमाते हमारा हुक्म है जाओ। अब हुक्म अदब से आगे है। बेटा आराम से बैठो, मेरा चंदा है। कहते बच्चे नहीं यार, संभालो बच्चे। अच्छा जी अपने नहीं जा, तो मौला जिंदगी करे। अब हुक्म मान के घर चला गया। अली दुकान पे बैठ गए। ये घर पहुंचा, चैन आया नहीं। कहते अली का हुक्म मौला का पूरा हो गया, वहीं से वापस आ गया। इधर मीसम दुकान के सामने पहुंचा, उधर एक सवाली मांगने वाला अली के सामने खड़ा है। उसने कहा या अली मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खजूरें दो। अली है ही कुल, अली कुछ वाला तो है ही नहीं। उसने कुछ मांगे, अली ने पूरा टोकरा उठाया, खाली टोकरा रखा। सवाली किया। हजरत मीसम को अमीरुल मोमिनीन ने देखा, देखकर मुस्कुरा पड़े। वहां खड़े को मीसम भी मुस्कुरा पड़ा। अली फरमाते इधर आ। जी सरकार, मैं तेरी दुकान पे ऐसे रोज बैठता रहा, फिर तेरी दुकानदारी तो हो गई, मुस्कुराया किस बात से? कहते या अली खजूरें क्या है, नस्ल तेरी जूती पे कुर्बान कर दूं तो तेरा हक मीसम से अदा हो सकता है? अली फरमाते इतना मानता है मुझे? कहते मौला कहाँ मानता हूं, मानता होता तो फिर सलमान होता। क्या इंसाफ वाले लोगों से मुलाकात हो गई है। जाग गए हो, चलो थोड़ा सबर किया है। खान जी बड़ी मकबूल मजलिस हो गई। हाथ ऊंचे हैदरी। अच्छा अली फरमाते हैं चलो मानता तो है ना? कहते सरकार वो तो आप जानते हैं। अली फरमाते चल आज के बाद तेरी खजूरों की दुकान बंद। कहते सुभान अल्लाह मेहरबानी। तो सरकार मैं क्या हुक्म है मेरे बारे में? फिर फरमाते तेरी हिकमत की दुकान शुरू। हकीम हाथ बांध के कहता है या अली मुझे नब्ज देखनी नहीं आती, मुझे पुड़िया ये जो हकीम बांधते हैं वो बांधनी नहीं आती, तो मैं हिकमत की दुकान सरकार। फरमाते जा भोला, तुझे नब्ज देखने की क्या जरूरत है, तुझे अली खैरात दे रहा है। तू मीसम जिस बंदे को देखेगा ना, तुझे देखते ही पता चल जाएगा इसने कब मरना है, कहां मरना है। जो खुश बैठे हो थोड़ा सा ऊंचा बोल पड़ो यार। जो अली के नौकर खुश बैठे हो, सारे खुश बैठे हो। जिंदा फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले मेहरबानी करो यार। हैदरी ना थकना, 2-4 मिनट मेरा दिल लगा है तुम्हारे साथ यार। सारा दिन पढ़ी है, फिर सफर किया है, फिर हुक्म की तामील में आ गए, आपकी ज़ियारत हो गई है। ठीक है बादशाह। दूर दूर से आ गए मरीज, वो जिसको देखता है कहता है खैर है, कुछ नहीं होता, ले जाओ, वो ठीक हो जाता है। अगर उसकी मौत करीब हो तो कहते भाई मौत हक है, इसको खिलाओ पिलाओ, बातें शातें करो, 1-2 दिन का मेहमान है, वो दुनिया से चला जाता। जनाब सरहद क्रॉस कर गए मीसम का नाम कि बहुत बड़ा हकीम जनाब मीसम। और हजरत मुख्तार सकफी को इब्न ज़ियाद के कैद खाने में जनाब मीसम ने यह खुशखबरी दी थी कि मुख्तार घबरा नहीं, मुझे अली की खैरात है, इब्न ज़ियाद तेरा कातिल नहीं। हाय हाय हाय, गाजी की कसम। इकट्ठे मुलाकात एक जिंदान में थे। यही मीसम हकीम साहब कूफा के चौक में सामने हबीब इब्न मुज़ाहिर खड़े हैं, हुसैन के बचपन का दोस्त, करबला का शहीद हजरत हबीब। अब मीसम देते झाके लथे हुए। हाँ, एक किस्म के पंजाबी में यूं कहेंगे ना कि वो जिसे देखता है उसे पता चलता है। उसने हबीब को देखा तो मीसम को तो पता चलता है। वहीं से हजरत मीसम बोलना शुरू किया, हबीब 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान इश्क हुसैन में तू 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा, ये कहा मीसम ने। आगे हबीब ने पलक नहीं झपकी। मीसम को देखकर कहते तू भी सुनता जा, इब्न ज़ियाद की हुकूमत, खजूर का दरख्त, फांसी पर तुझे इश्क अली में लटकाया जाएगा। जिंदा हाथ चम सकता है। आपको वाहवा है जो मेरे मौला के नौकरों की बात सुन के खुश हो रहे हो। अब हजरत मीसम आंखें खुली, दांत बड़ी होगी पर बनती अभी है।
तैयार रहना जो दे फरज अता कर सके। हजरत मिसम कहते हैं हबीब तुझे कैसे पता चलता है? जनाब हबीब कहते हैं तो जनाब को कैसे चलता है? हजरत मिसम कहते हैं मैंने 3 साल अली की नालहन साफ की है, शाह विलायत को तरस आया, मुझे खैरात दी। हबीब कहते हैं जा जो मात में बैठे हो सार उठाना। हबीब का नाम है, हबीब कहते हैं जा भोला बादशाह इतनी देर लगा दी खैरात लेने में, मैंने 3 दिन हुसैन की जूती साफ की है। आबाद रहे वो बंदा जो फिर एक दफा बोल पड़े हो। जल्दी छाती अला में कोशिश करें मिलके हैदरी। यही मिसम गिरफ्तार हो गए, खत्म होगी पढ़ाई। इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा, मिसम खड़े हैं। सफेद रेश अली की दिलायत पहले दिल में आती नहीं, आ जाए तो फिर जाती नहीं। रस्सियां हैं, अकेला अली का शिया है, बुजुर्गी है, तख्त ताज चमचे करछे वजीर मुशीर जलाल छलात सारे उसी के हैं। यूं खड़े हैं हजरत मिसम। मैं अब गाजी मदद फरमाना, यहां तक आ गया, यूं नहीं हो रहा मुझसे। हजरत मिसम मुसलसल इब्न ज़ियाद को देख रहे हैं बिला तशबीह, यूं। आखिर मुसलसल देखा तो वो जितना भी बादशाह है वो कुत्ता परेशान हुआ, तख्त पे यूं यूं हुआ। हजरत मिसम को देखकर जो उसके जुमले हैं मेरे नहीं, बिला तशबीह, उसने कहा क्या देख रहा है बुढ़ा तू मुझे? कहते सच कहा था मेरे मुर्शिद अली ने कि मिसम तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा होगा। जड़ा हाथ नहीं चाह सकिया कंजूसी कर गए। अली दा शिया होंदा नहीं कंजूस वैसे, हाथ उचे है जियो 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 जियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदरी या अली। इब्न ज़ियाद कहते हैं फांसी पे लटकाओ इस बुढ़े को। फरमाते हैं ये कौन सी नई बात तो कर रहा है कि फांसी पे लटकाओ? ये क्या मतलब? उसने कहा नई बात कर रहे हो? कहते ये मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम ने मुझे पहले बताया था, जहां तूने लटकाना है वो मेरा पाला हुआ है। वो दरख्त मेरे मौला ने बताया था कि तुझे फांसी पे लटकाएगा। इसने ना चाल चली इब्न ज़ियाद ने। कहते और तेरे मौला ने क्या कहा था? अब जैसा कोई होता तो गड़म हो जाता, वो मिसम है। फरमाते मेरे मौला ने कहा था कि फांसी पे लटकाने से पहले तेरी जबान काटेगा। ये कहता है कि मैंने माज़अल्लाह अली का फरमान सच्चा साबित नहीं होने देना, मैंने तेरी जबान नहीं काटी, फांसी पे लटकाना है। कहते चल ना काट, तू बादशाह जो हुआ भाई, लेकिन एक काम तो कर। अब देखना हजरत मिसम ने कैसे मार दी है। सरकार मिसम कहते हैं तो इस्लामी मुल्क की सल्तनत का एक इलाके का गवर्नर बन के बैठा है, इस्लामी गवर्नर है। इस्लाम में हुक्म है कि मरने वाला चाहे काफिर क्यों ना हो, उसकी एक बात जरूर पूरी करनी चाहिए। तो अगर इस्लामी हुकूमत का गवर्नर है तो मेरी एक बात पूरी कर, चाहे मैं तेरी निगाह में मुसलमान हूं या नहीं हूं। फंस गया ना, फंसा लिया ना। कहते क्या तेरी बात पूरी करूं? कहते पूरे कूफे वालों को बता, बुला, मैंने उनके सबके सामने करनी है। ऐलान हुआ, सारे कूफे वाले औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्दों से बाजार भर गया। हजरत मिसम को जंजीरों में ले आए। इब्न ज़ियाद कहते बोल, सारे कूफे वाले खड़े हैं, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। कहते कूफे वालों ने कहा मिसम खैर है, कोई वसीयत करनी है? कहते वसीयत ससीयत तुम्हें क्या करनी है, तुम्हारी गलत फहमी दूर करनी है। वो क्या? कहते ये जो तुम्हारा बादशाह बन के बैठा है ये बेटा किसी और का है, खाते में नाम किसी और का है। इब्न ज़ियाद कहता है जल्दी करो, काटो जबान इस बुढ़े की। हजरत मिसम कहता है तू कुत्ता कौन होता है अली का फरमान झुठलाने वाला? मौला आपको जिंदगी दे, सही मौला आपको जिंदगी दे, चल मौला आपको सलामत रखे। अली की विलायत पे वो नेमत है जिसका अल्लाह ने पूछना है। एक ही सवाल अल्लाह ने करना है, वो याद करके जाना चाहिए। सब हम क्यों किसी से, हम तो अपने बच्चों से कह रहे हैं, इनको ही पक्का कर रहे हैं कि अली पे याद रखना चाहिए। इसी अली की विलायत के लिए 72 बाजारों से गुजरा है गैरत का खुदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इसलिए पढ़ा है कि आपसे दुआ लेनी थी, क्योंकि अज़ादार मोमिन खुश हो जाता है मौला की बातें सुनकर। अब चंद लम्हे उस मखदूमा को पुरसा देना है।
जो शाम से आई है तेरे शहर में। और हमारा सिर्फ अकीदा नहीं कि जनाब ज़ैनब अली आते हैं, लिखा है सैयद मोहम्मद जाफ़र सोस्तरी जैसे आलिम ने कि हर मजलिस में होती है अली की ज़ख्मी बेटी, क्योंकि हसरत है अली की बेटी की हुसैन को और हुसैन के बच्चों को रोना। और मुझे गाजी की कसम है वो हमें जहलों को सुनने नहीं आई। जनाब ज़ैनब आलिया ने जाफ़र को सुन के क्या करना है, वो खुद आलम है गैर मुअल्लिमा है। मुझे मिंबर की कसम है कर या न कर, आई वो आपकी है सुनने है। जो आई आपके लिए है उसे खाली ना भेजना। 5-7 मिनट के 2 जुमले पढ़ने हैं, काफ़ी रात हो गई है, पुरसदारी होनी है तो वही जो सबकी निकल गई है। और मुझे अभी अब्बास ने, जज साहब ने, मातमियों ने, बच्चों ने, सब ने कहा कि सैयद साजिदीन का ताबूत बरामद होना है, सज्जाद मौला की शहादत के गुरबत के जुमले पढ़ना। और कल सारा दिन, परसों सारा दिन मौला के दिन थे, जहाँ भी गए हैं यही हुक्म होता रहा मातमियों का, सज्जाद मौला की शहादत। और मैं तड़पता रहा। पूछो तू क्यों तड़पता रहा? मैं इसलिए तड़पता रहा कि शहादत उसकी पढ़ी जाती है जो एक दफा मारा गया हो। अल्लाह अकबर। थोड़ी है तो मैं पुत्र कुर्बान कर देवा, जेड़े सैयद साजिदीन दी गुरबत जिन्हां दी ऊंची है निकल गई है यार। शर्मा के ना करना, हाथ आज़ाद हो तो जितने जवान बैठे हो सर पे मारना। सामने से जनाजा आएगा, पहले पहले आप उस जनाजे का इस्तकबाल करेंगे जो शुरू में आज़ादार बैठे हो, तो ज़ाहिर आपकी है ज़्यादा होनी चाहिए हमसे भी, क्योंकि हमारे पास तो बाद में गरीब का जनाजा पहुंचेगा। और कायनात में वहद गरीब सज्जाद है। अल्लाह अकबर। 11 मुहर्रम तो शुरू होया कत्ल होना। मैं जड़ी सोनी है कर दियो तुसी जेडे सामने जवान बैठे हो, कभी कभी आंसू नहीं आता है कर दिया करो। मैंने पहले कहा ये है सुनने आती है। जो कर रहे हो बीबी आपको खैरात दे रही है, जो नहीं कर सके खाली नहीं जाओगे, करके ही जाओगे। बाकर के गरीब बाबा को है। इब्ने मुनज़िर मदैनी, ये मदैन का रहने वाला है। किताब के सतर पढ़ने लगा हूं। ये मदैन से मदीने आया। 3 इरादे थे इसके, मुस्तफ़ा की कब्र का सलाम, मस्जिद नबवी में नमाज, और चौथे मौला की ज़ियारत करके वतन चला जाऊंगा। इब्ने मुनज़िर कहते हैं मैं जब मदीने में दाखिल हुआ ना, तो एक मदीने की गली से मैं गुजर रहा था। अब जो समझेंगे यही है कर देंगे। वो कहते हैं मेरे कपड़ों पे ना कोई चीज गिरी, जैसे कुछ छींटे गिरते हैं। हाय 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 हाय। कहते मैंने गौर किया तो पानी नहीं था। हाय हाय। मेरे मामा बहना ही थे, कोई गैर नहीं मेरा पुत्र तुहाडा। असी सारे तुहाडे वीर हैं, तुहाडे बिरा हैं। तुसी जनाजे दे वारिस हो जा मेरा बेटा। आप है करोगी तो हमारी भी है निकल जाएगी, क्योंकि बहन की है में दर्द ज्यादा होता है। और अल्लाह ना करे किसी का भाई मर जाए तो बहनें बड़ी मुश्किल से जनाजा देती हैं। कहते मैंने गौर किया तो वो पानी नहीं खून था। वो मैं सदके जावा। कहते मैंने ऊंची आवाज में कहा क्या हो गया है मदीने वालों को, छतों पे बैठ के जानवर ज़िबा कर रहे हो। अब इस खून वाले कपड़ों के साथ मैं कैसे जाऊं रोज़ा रसूल पर, मस्जिद नबवी। कहते मेरे ऊंचे बोलने की देर थी, जहां मैं खड़ा था ना वही दरवाजा खुला। एक 6 या 7 साल का बच्चा, अल्लाह करे कोई है कर दे, बीबी ज़ैनब खैरात दे दे या मुझे मौत दे दे। वो कहते मेरे सामने आया, उस बच्चे का जलाल बता रहा था कि मैं उसके सामने बोल नहीं सका। मुझे वो बच्चा देखकर कहते इब्ने मुनज़िर, इस खून के साथ तेरे कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, जा पढ़ नमाज अल्लाह की। कहते मैंने हाथ बांध के कहा सरकार ये किसका खून है? कहते तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं बाकिर हूं। ये खून जानवर के ज़िबा होने का नहीं है। छत पे बैठ के मेरा बाबा सजाद माँ के बुरके को रो रहा है। अल्लाह जाने कितना खून रोता था तेरा सज्जाद इमाम। जो हाथ आजाद जवान के हैं एक दफा सर पे मारते हो, अगर नाराज ना हो वो, ताकि ज़ैनब आलिया हमारे मातम की गवाह बन जाए। दीम हौसला करे, हौसला हौसला मेरा चंदा, हौसला हौसला हौसला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते मुझे सब कुछ भूल गया। मैंने सरकार बाकर के कदमों पे हाथ रखा। मौला बाद में जाऊंगा आपके नाने की कब्र पर, बाद में जाऊंगा अल्लाह की मस्जिद में, पहले एहसान फरमाओ, बाबा की ज़ियारत कराओ। कहते नसीब मेरे जागे, मैं सरकार सज्जाद के सामने पहुंचा। यूं बैठे हैं
पत्थर ना बना करो यार, कभी सोचा कर के क्यों यूं बैठे हैं। वो कहते हैं परनाला बनी हुई आंखें, कहते मैंने अल्लाह करे मैंने सज्जाद मौला के कदमों पे हाथ रखा, आंखें साफ की, पेशानी से बाल हटाए। मैं समझा नहीं सकता, दिखा सकता हूं। 25 साल के हुसैन के जवान बेटे ने अपनी आंखों पे यूं हाथ रखा। ओ मैं तेरी है पे बार आ जाऊं। फरमाते इब्ने मुनज़िर है जी बादशाह। कहते सरकार मैं एक सवाल कर लूं? हाँ कर ले इब्ने मुनज़िर। बीबी मैं समझा नहीं सकता इनको, ये तेरे अज़ादार हैं दर्द वाले, लेकिन मुझे नहीं पता कितने बंदों को खैरात आप देंगे और वो है करेंगे। इब्ने मुनज़िर कदमों पे हाथ रख के कहते मौला आपके दादे अली के सामने लोगों ने आपकी दादी को बहुत मारा, आपका दादा अली तो खून नहीं रोया। हाय 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 हाय। आपका चचा हसन के सामने भी जख्मी हुई ज़हरा, आपका चचा हसन भी खून नहीं रोए, आपके बाबा हुसैन भी नहीं रोए। मैंने दुनिया में जुमला पढ़ा है किसे नहीं की थी, तू भी ना करी, मैं अल्लाह करे खुद कल्ला मातम करा। सज्जाद तड़प के कहते इब्ने मुनज़िर तूने इंसाफ नहीं किया, तूने सवाल में इंसाफ का पहलू छोड़ दिया है। मौला माफी दे दो, कौन सा इंसाफ? फरमाते हैं जब मेरे दादे अली की इमामत का पहला दिन था ना, तो लोगों ने मेरे दादे से दीन पूछा था, मेरे चचा हसन से लोगों ने इस्लाम पूछा था, मेरे बाबा हुसैन से लोगों ने शरीयत और दीन पूछा था। फरमाते मैं वो गरीब हूं जिसकी इमामत के पहले दिन मेरी माँ चादर के बगैर आके मुझे कहती है सज्जाद मेरी चादर शिमिर ले गया है, जल्दी बता मैं जल के मर जाऊं या खैमे से बाहर। सज्जाद कहते हैं ऐसा जिगर फटा है सज्जाद, है शाम थक गए हो, थोड़ी देर ना थकना 5 मिनट। माफी मांग रहा हूं आपसे, राजी हो गई है बीबी आप पर। जब तक सैयदा राजी ना हो इतनी है कि खैरात मिलती नहीं है। तुम्हारी है बता रही है कि जनाजे के वारिस राजी है आप कुर्बानियों पर। एक जुमला में अपनी जबान दाख लवा, सारे मेरे अपने बैठे हो। 10 मुहर्रम ਨੂੰ जंजीर चलाते हैं ना असी, तो ਜਦੋਂ जंजीर चला के तुसी जवान बच्चे घर जाते हो, किसी ਨੂੰ मां आंदी है, किसी ਨੂੰ भैन आखदी है, किसी ਨੂੰ दादी आखदी है, कंड तू कपड़ा चाह मैं तेरे जख्मां ते तेल लावा, है नहीं करेगा तो मैनू मार दे। जदन 11 मुहर्रम ਨੂੰ शिमिर कुत्ते पहला ताजियाना सज्जाद दी कंड ते मारे है ना। 4 साल दी बहन आंदी है सज्जाद मेरे हाथ मजबूर हो गए, सज्जाद मैं तेरे जख्मां नू वेख नहीं सकती। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मिनहाल ने तेरे सज्जाद मौला से सवाल किया, खत्म होगी पढ़ाई, सारी सज्जाद पढ़े तो 10 दिन पढ़े। मिनहाल ने सवाल किया मौला खून तो बहुत रोए हो, ज्यादा खून कहां रोए? सज्जाद कहते बाबो साथ पर। हुण जड़ा है ना करे घर जाके सज्जाद तो माफी मांग ले, जड़ा जवान है बुजुर्ग ना भी है करण दे खैर। मिनहाल कहते मौला बाबो साथ पे क्यों? फरमाते बाबो साथ से बेहया का दरबार 70 कदम है। मिनहाल 70 कदम का फासला कितनी देर में तय करेगा? हाथ बांध के कहते मौला लम्हा नहीं लगेगा और सफर खत्म। कहते हैं जहां तेरा लम्हा नहीं लगता मेरी मां के 3 दिन लगे थे। मिनहाल टक्कर मार के कहते मौला 3 दिन क्यों लग गए? फरमाते 2 कदम मेरी मां चली, मेरी माँ जमीन पे बैठ गए, मैंने कहा अम्मा अभी सफर है चले। मुझे अम्मा कहती है सज्जाद जरा जमीन की तरफ देख मेरा बेटा, अब मेरे पांव फट गए हैं, सज्जाद अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। मिनहाल कहते मौला फिर सफर कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, कौन है करे। सज्जाद कहते हैं फिर वही कुत्ता आया जिसके करबला से शाम तक काम ही 2 थे, या मेरी पोस्ट पे ताजियाने मारता था, या जब हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे से तमाचे मार के ताने देता था बुला अपने चचा अब्बास को। सज्जाद कहते उसने 4था ताजियाना मेरी पोस्ट पे मारा। मेरी माँ कहती है ओ कुत्ता इसे ना मार, मैं पैदल चलती हूँ।
या मुझे मार देना या खुद सर पे हाथ मारना। मिनाल कहते मौला पांव फट गए, फिर बीबी पैदल कैसे चले? कहते इसी पे तो रो रहा हूं। अकबर को पालने वाली ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गया था। बेगैरत नाचते रहे। ओ बेटा सर पे हाथ मार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला हौसला हौसला। 1 मिनट रह गया, मेरा दिल नहीं भरा। एक जुमला कह दो ताकि आपकी है में इजाफा हो जाएगा। सांस लो। एक जुमले की माफी मांग रहा हूं, कहो तो सुनाऊं वरना नहीं। उस बीमार के खून की कसम। ये जब साल के बाद सजाद मौला वापस आए कैद के बाद, पूरी जिंदगी जब भी नमाज पढ़ी है ना तेरे सजाद मौला ने, हम यूं पढ़ते हैं ना दुआए कनूत, सजाद यूं पढ़ते थे। पत्थर है वो बंदा जो है ना कर सका, जो जवान हो के है ना कर पाया। माफी दे दे वो मुझे। आखिर साहबा ने पूछा मौला हमें यूं हुक्म देते हो? फरमाते मेरे हाथ यूं होते नहीं, चूंकि कुत्तू ने जो जंजीरें मुझे पहनाई थी वो सिर्फ जंजीर नहीं थे, अंदर कीलें लगाई हुई थी। जो तौक मुझे पहनाया था, अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है सज्जाद का गोश्त करबला से शाम तक यूं गिरा जैसे बुसीदा किताब को साफ करो तो वर्क गिरते हैं। एक 4 साल की बहन कहती रही अब तो ना मारो मेरे गरीब भाई को, जनाजा है तो सामने ले आना। मेरा जुमला आखिरी है, मातमी को मैं थकाना नहीं चाहता। अब सर पे हाथ मार देना जो खड़े बैठे हो। जनाजा उस कैदी का आ गया है। मुझे हुसैन के सजदे की कसम, इसकी गरीबी की कसम, उसकी चादर की कसम। 8 कफन पहनाए थे सज्जाद को तेरे बाकिर मौला ने। सर पे हाथ मार, जनाजा तो आ गया है यार। पहला कफन पहनाता है सज्जाद का रंगीन, दूसरा कफन पहनाया सज्जाद का रंगीन, चौथा कफन पहनाया सज्जाद का रंगीन, 7वां कफन पहनाया। जब 8वां पहनाया तो हाथ बांध के खुद बाकिर मौला ने कहा बाबा किसको खून रोता है? फरमाया बाकिर तूने मेरा जनाजा उठाया है, मैं उसको रो रहा हूं जो मेरी सकीना का जनाजा था। शाम का बाजार था, बेगैरत हंसते रहे। मैं बहन का जनाजा है सज्जाद, है शाम।